पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पोल्ट्री फार्म पे आए हैं जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। बहुत ही बड़ा पोल्ट्री फार्म है और इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके लिए हम वीडियो बनाने के लिए विवश हो गए। इनके पास शुरू में डबल एफजी का इन्होंने पालन किया था, लगभग 1600 की संख्या में थे। उसके बाद ब्रॉयलर था, वो भी लगभग 1600 थे, लेकिन सब के सब मर गए। अभी हालात ये हैं कि इनके पास सिर्फ 200 कड़कनाथ मुर्गियां हैं। तो चलिए जानते हैं ये फार्म कहाँ पे है, किन वजहों से इनको इतना नुकसान हुआ और क्या कारण है कि अब ये बहुत सोच समझ के और बहुत कम संख्या में मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्या नाम है वो आपका? हमारा नाम राजकुमार पटेल है। राजकुमार पटेल जी, ज़रा अपना पता बता दीजिए। हमारा पता वाराणसी जिले के बाबतपुर एयरपोर्ट रघुनाथपुर में है। अच्छा, एयरपोर्ट यहाँ से कितना दूर होगा? 1 किमी। 1 किलोमीटर होगा। तो राजकुमार जी, ये बताइए कि मुर्गी पालन से आप कब से जुड़े हुए हैं? 2020 से। 2020 से। तो शुरू में आपने जब शुरू किया था तो आपके पास क्या था? ब्रॉयलर था? डबल एफजी था। डबल एफजी था। तो डबल एफजी के साथ क्या हुआ था जो आप बता रहे थे कि आपकी 1600 मुर्गियां मर गई और टोटल आप 1 रुपया भी उससे कमा नहीं पाए? क्या कहानी थी? उसका जो वैक्सीन नहीं हुआ था शुरू में, इसलिए जो कि तैयारी पर वो सब मर गए बच्चे। कितने दिनों के बाद मरे थे? 48 दिन बाद लगभग तैयार हो गए थे? लगभग तैयार उठने वाले ही थे। अच्छा, कितना वजन हो गया था? वजन वही 1.5 किलो साइज थे सब। अब बताइए, 1.5 किलो उनका वजन हो गया था और उठने वाले थे। शायद आप बता रहे थे कि कोई कंपनी आई थी ना? हाँ, कंपनी आई थी। अच्छा, तो कंपनी का क्या सिस्टम था? कंपनी का सिस्टम वही चारा देती थी, बच्चा देती थी, मजदूरी हम लोगों का था। तो आपके जो तैयार मुर्गे थे उनके मरने का कारण कंपनी नहीं बताया? वही जो कंपनी में वैक्सीन नहीं हुआ था उसका, इसीलिए मर गए सब। सीआरडी आया था। सीआरडी आया था। तो आपको कैसे पता चला कि जब इसके बच्चे आए थे तो उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था? वैक्सीनेशन हमारे यहाँ नहीं हुआ था। नहीं, वो तो कंपनी करके देती है ना? नहीं, वो तो कंपनी करके 3 वैक्सीन हमारे यहाँ होता है ना। अच्छा, वो जो 3 वैक्सीन आपके यहाँ फार्म पे होता है? हाँ, F1, गम्बोरो और लसोटा होता है। ये तीनों यहाँ पे नहीं हुआ था? नहीं, एक भी नहीं हुआ था। तो बाद में क्या कंपनी ने कुछ आपको हर्जाना दिया? इतना आपका समय बर्बाद हुआ? एक भी पैसा नहीं दिया। एक पैसा नहीं दिया। वो माल कहाँ गया? माल सब अपना मर गए और गाड़ दिए, और जो बचा था 200-400 अपना ले गए। अच्छा, वो 200-400 बचा था वो ले गए, उसका कुछ पैसा दिया? नहीं, पैसा एक भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप मुर्गी पालन में हैं तो काफ़ी सोच समझ के आपको ये काम करना चाहिए। और कंपनी से अगर जुड़ रहे हैं तो कंपनी का पूरा प्रोफाइल अच्छे से समय दे के चेक कीजिए। अच्छा, उसके बाद ब्रॉयलर में क्या हुआ था? बॉयलर में भी वैक्सीन नहीं हुआ था। ब्रॉयलर दूसरा कंपनी था? नहीं, वो उन्हीं का था। उन्हीं का था। तो पहले आपका डबल एफजी मरा, उसके बाद ब्रॉयलर के साथ ऐसा हुआ ना? तो जब आपका ये डबल एफजी मरा, उसके अगले लॉट में उन्होंने ब्रॉयलर डाल दिया? हाँ, 2-4 महीने बाद डाले थे। बंद था 3 महीने। 3 महीने आपका फार्म बंद था, उसके 3 महीने के बाद इन्होंने 1600 ब्रॉयलर आपके यहाँ डाल दिया। हाँ। तो ब्रॉयलर का सेम वही सिस्टम था? सेम वही सिस्टम था। और हम लोगों को किलो पे 6 रुपये देते थे। कास्टिंग सही रहने, कास्टिंग कम होने पर वो भी कम हो जाता है। किलो पे 6 रुपये मिलता अगर मार्केट में रेट उस टाइम सही होता तो? नहीं, उसको 6 रुपये किलो FCR से देते थे ना। अच्छा, FCR से देते थे। तो आपका जब ब्रॉयलर मरा था तो वो कितने दिन का था और उसका वजन कितना हो गया था? वजन करीबन 900 ग्राम था उसका। जो ना 12वें दिन से मरना चालू हो गए थे वो लोग। 12वें दिन से ब्रॉयलर भी मर गया, आपका डबल एफजी मर गया। इस तरह से आपके 3-4 महीने तो एकदम बर्बाद हो गए। हाँ, बर्बाद हो गए सब। तो उसके बाद तो आप टूट गए होंगे कि अब मुर्गी पालन एकदम बंद कर देना है। हाँ, बंद कर देना। तो इसीलिए तो 2-3-4 महीने बंद था। तो हम सोचे कि सोनालिका लेकर डाल दे, जो अपना कम खर्च में अपना चलता रहेगा, खर्चा निकलता रहेगा। फार्म का भी हमारा भी खर्चा चलता रहेगा। बना हुआ तो बंद रहने से कोई अच्छा नहीं है। तो बाद में आपने फिर क्या किया? कितना सोनाली डाला और कितना कड़कनाथ डाला? सोनाली 400 डाले थे। और कड़कनाथ? कड़कनाथ 200 है। तो अभी सोनाली निकल गई? सोनाली निकल, कड़कनाथ हमारे पास है। सोनाली को लेके आपका अनुभव कैसा रहा? ठीक है, सोनाली बहुत बढ़िया बर्ड है। जिंदा रही? कोई मरा वरा, कोई नुकसान? एकदम टोटल एक भी बच्चा नहीं मरा। एक बच्चा नहीं मरा? बच्चे ठंडी में डाले थे, वो ठंडी से दबकर थोड़ा बच्चा 2-4-10 तो मरते ही हैं। और रेट आपको सही मिला? हाँ, रेट लगभग ठीक ही मिला। क्या रेट मिला? वही 200, 190। 190 मिक्स में? हाँ, मिक्स में। अच्छा, और कड़कनाथ की बात करें तो वो कितनी संख्या में है? कड़कनाथ हमारे पास 200 की संख्या में थे जो न, कि इस समय हमारे पास 115, 40 मुर्गा, 65 मुर्गी। कुछ बिके?
हाँ बिका है उसमें से। उसका क्या रेट मिला आपको? वही 450-500 रुपये फुटकर में बेचते हैं। तो ये हैं राजकुमार पटेल जी। फार्म के पीछे भी इन्होंने अच्छा खासा खर्च किया होगा। कितना खर्च हुआ था आपका फार्म बनाने के पीछे? 3.5 लाख। 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं और शुरू में ही इनको इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और अब हालत ये है कि इनको संभलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, और ये संभलने के लिए सोनाली और कड़कनाथ का सहारा ले रहे हैं, है ना जी। तो उम्मीद करते हैं कि इनको जल्दी ये संभल जाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इससे अब यही फ्री रेंज में छोड़ेंगे सोनाली लाकर। अब ये बता रहे थे कि यहाँ पे जो ये जगह बचा हुआ है इसको फ्री रेंज के लिए बनाएंगे, और अब सोनाली पे और कड़कनाथ पे फोकस करेंगे ताकि इनका जो नुकसान अभी तक हो चुका है वो धीरे धीरे कवर हो जाए, है ना जी। तो आगे का आपका क्या प्लान है? आप कितना सोनाली और कितना कड़कनाथ डालने वाले हैं? यही कड़कनाथ निकल जाएंगे हमारे, थोड़ा सा फ्री रेंज बनाएंगे तो उसी में सोनाली छोड़ेंगे। कितना? वही 200। 200, मतलब धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे जी। बैलेंस रहना चाहिए उसमें ना। हाँ, काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं और शुरू में ही इनको लॉस लग गया। तो जो लोग मुर्गी पालन से जुड़ना चाहते हैं इस बात का ध्यान दें कि कंपनी से अगर जुड़ के काम करते हैं तो सारी चीज़ों को फॉलो करें। और उम्मीद करते हैं कि राजकुमार जी का ये फार्म आपको अच्छा लगेगा और इन्होंने जो जानकारी दी वो भी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।